बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पेशावर का रिवायती पट्टा टिक्का। तो दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पट्टा टिक्का कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पट्टा टिक्का की मज़ेदार सी रेसिपी में सबसे पहले हम लेंगे चर्बी की लेयर, ये इसको हम चर्बी की चादर भी बोलते हैं। चर्बी के साथ साथ हम लेंगे एक बड़ी सी कलेजी। इस कलेजी को आपने अच्छी तरह काट के सीख में पेर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, कलेजी को सीख में अच्छी तरह लगाने के बाद अब हम इसको चारों तरफ से नमक लगाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करता हूँ ताकि आपका कीमती वक्त भी ज़ाया ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कलीजी को अच्छी तरह नमक लग चुका है। अब हम इसको तंदूर में लगाएंगे। तंदूर में आग हमने पहले से ही लगा दी थी ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो सके। अब हम तंदूर के ऊपर कलीजी लगाएंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और इस दौरान आपने एक ज़रूरी बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको मुकम्मल नहीं पकाना बल्कि आपने इसको आधा पकाना है, क्योंकि इस कलीजी को हम बाद में चर्बी की चादर में लपेट कर अच्छी तरह पकाएंगे। तंदूर पर अब हम ढक्कन लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक सके। 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम तंदूर का ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं कि कलीजी अच्छी तरह पक चुकी है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, कलीजी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसको चर्बी की चादर में अच्छी तरह लपेट कर मज़ीद अच्छी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कलीजी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसको चर्बी की चादर या लेयर में अच्छी तरह लपेट कर इसको तंदूर में लगाने के लिए रेडी करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो की स्पीड को एक बार फिर से बढ़ा देता हूँ ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, हमने कलीजी को एक बार फिर से सीखों में अच्छी तरह पेर लिया है। अब हम इसको तंदूर में दोबारा लगाएंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। तो दोस्तों, हमने सीख दोबारा से तंदूर पर लगा लिए हैं और इस दौरान आपने एक ज़रूरी बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको वक्फे से अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह दम पर पकाना है ताकि अच्छी तरह नरम हो सके और अच्छी तरह पक सके। तो दोस्तों, हमारी आज की मज़ेदार सी रिवायती रेसिपी पट्टा टिक्का तैयार है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके और सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो से बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।